Now the next built-in annotation that we are going to work on is safe where args. मैंने बोला अगला built-in annotation हम कौन सा देखने वाले हैं, safe where args. ठीक है, safe where args is a marker annotation that can be applied to methods and constructors. तो भाई यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बोलूंगा. सबसे पहले इट इज अ मार्कर एनोटेशन, मतलब इसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है. हमने प्रीवियस वीडियोस में मार्कर एनोटेशन देखे हैं. ऐसा एनोटेशन जिनमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, मार्कर एनोटेशन. तो सेफ वेयर आर्क्स एक मार्कर एनोटेशन है, नंबर 1. Number 2, it can be applied only to constructors and methods. It can be applied only to constructors and methods. It indicates that no unsafe actions related to where args parameter occur. Now generally भाई जावा 5 में 2 चीजें आई. एक तो जेनरिक्स आया और दूसरा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स आया. एक जेनरिक्स आया, दूसरा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स आया. अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और जेनरिक्स रिटर्न कर रहा है, मैंने बोला अगर कोई आप ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और जेनरिक वैल्यूज रिटर्न कर रहा है और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप जेनरिक्स ले रहा है और जेनरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको एक अनसेफ ऑपरेशन माना जाता है. कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम आती है, ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है, थिंग्स लाइक दैट. तो दैट इज नॉट सपोज टू बी अ सेफ ऑपरेशन. वो सेफ ऑपरेशन नहीं है, पर्टिकुलरली जब आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पैरामीटराइज टाइप ले रहे हो और एरे ऑफ पैरामीटराइज टाइप को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो. अगर आप जेनरिक्स के डिटेल में जाना चाहते हो, गिव मी अ कमेंट. मैं एक वीडियो सीरीज डेवलप करता हूं काय के ऊपर, जेनरिक्स के ऊपर. सो इट इज यूज्ड टू सप्रेस अनचेक्ड वार्निंग्स. तो भाई अगर आपने ये वाला एनोटेशन यूज नहीं किया और आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो पैरामीटराइज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की एरे ले रहा है और एरे को रिटर्न कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट, तो उसमें क्या होती है, वार्निंग्स आती हैं. लेकिन अगर आप इसको लगा देते हो तो क्या कर देता है, वार्निंग्स को सप्रेस कर देता है. नाउ इट मस्ट बी अप्लाइड ओनली टू where मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स. मेथड्स मस्ट बी स्टैटिक, फाइनल और प्राइवेट. भाई देयर आर some limitations with this. सबसे पहले तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, as the annotation name only suggests, at safe where args. दूसरा, जिस मेथड पे आप अप्लाई कर रहे हो या तो वो प्राइवेट हो, या तो वो स्टैटिक हो, या तो वो फाइनल हो, है ना. आप इसको पब्लिक मेथड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, इट वोंट वर्क. सो हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं. ये देखिए भाई, मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई है जिसके अंदर एक मेथड है. नाउ मेक श्योर मैंने मेथड को क्या डिक्लेयर किया है, प्राइवेट. इसमें मैं पैरामीटराइज टाइप यूज कर रहा हूँ टी. ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टाइप टी ले रहा है और टी की एरे रिटर्न कर रहा है. बिल्कुल एक लाइन का फंक्शन है. मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, एट सेफ वेयर आर्ग्स. नाउ जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा विदाउट एनी वार्निंग्स. लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से इसको हटा देता हूँ, उसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो ये वार्निंग जनरेट करेगा कि भाई इट इज़ नॉट अ सेफ ऑपरेशन. तो आपको जावा को बताना पड़ता है कि मैंने ये इंटेंशनली लिखा है और ये ऑपरेशन सेफ है. जब तक आप जावा को उसको इंडिकेट नहीं करोगे तब तक जावा आपको वार्निंग देता रहेगा. और एक चीज़ और, मैंने बोला मेथड शुड बी प्राइवेट, है ना, प्राइवेट, स्टैटिक और फाइनल. अगर मैं पब्लिक पे इसको वर्कआउट करता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो इसने कंपाइलेशन एरर दे दिया. तो भाई ये ज़रूरी है कि जहाँ पे आप एनोटेशन लगा रहे हो वो वाला मेथड या कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो, स्टैटिक हो या फाइनल हो.